खाता परिवार से डॉक्यूमेंट्स निकालना इतना आसान तो है। तो लगभग लगा कि लगभग 1200 करोड़ का फ्रॉड, एक ही प्रॉपर्टी को 7-7, 8-8, 10-10 बैंकों से उसको उसकी वैल्यू दिखा करके, प्रॉपर्टी है अगर 100 रुपये की दिखा दिया गया, ये तो 10,000 की प्रॉपर्टी है। पूर्वांचल का माल्या जैसा अपराध फ्रॉड। राजेश त्रिपाठी इस समय विधानसभा चिल्लूपाल 328 गोरखपुर जनपद के आखिरी सीमा पर, मैं उसका तीसरी बार MLA हूँ और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का सचेतक भी मुझे बनाया गया है। ये जिम्मेदारी वो भी कुछ हमारे विश्वसनीय, कुछ उनके विश्वसनीय रहे होंगे पेपर निकले, और जब पेपर निकला तो मैं दंग रह गया। मैं तो गया था शपथ पत्र इनका झूठा साबित करने, लेकिन उससे बड़ा ये निकला 5,000 की प्रॉपर्टी है उस हिसाब से। तो फिर मैंने एक पत्र लिखा CBI की आर्थिक शाखा को 2018 में लास्ट में, और एक पत्र लिखा मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा मैं PMO को, और बैंकिंग लोकपाल को लिखा, और एक सतर्कता आयोग को लिखा, और उसकी कॉपी मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी और हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी मैंने दिया कि इस तरह की एक बड़ा फ्रॉड जो है, मतलब कहिए कि पूर्वांचल का माल्या जैसा अपराध, फ्रॉड, पैसे का गबन बैंकों से। तो उसकी जांच मैंने दी। अब वो फिर मैंने पत्र दिया, 2-3 बार रिमाइंडर भी किया कि इस पर क्या हो रहा है, और फिर कई जगह से पत्र भी आए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के से आया या RBI से आया कि आपके पत्र जो है वो फला जगह भेज दिए गए। और फिर एक दिन पता लगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ की तरफ से एक FIR दर्ज हुआ, CBI ने कराया कि इन्होंने लगभग 1174 करोड़ रुपए का इन्होंने बैंक से फ्रॉड किया है। तो बैंक फिर बादी हो गया उस पर। तो फिर जब बैंक बादी हो गया तो बैंक और इनके बीच की वो लड़ाई हो गई। हमारा असर सिर्फ इतना था कि अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जनता का पैसा, बैंक में जो पैसा जमा है वो हमारा है, जनता का पैसा है, तो जनता का पैसा अगर कोई व्यक्ति हड़प लिया है तो बिल्कुल वो सामने आना चाहिए, या गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में ये पूरी चीज़ें चली, और बाद में पता लगा कि CBI की जांच में ये भी सामने आया कि नहीं, इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, पैसा दुबई और नेपाल की तरफ भी यहाँ से भेजे गए हैं, वहाँ के होटल वगैरह का निर्माण की चर्चा आई थी। तो हमने कहा आई होगी तो फिर ED भी आएगी, आज नहीं कल अइबे करेगी अगर ऐसा होगा तो। संजोग से एक दिन खबर आती है कि नहीं साहब ED भी आ गई, ED ने भी FIR दर्ज कर दिया। लेकिन उसके बाद सब कुछ ठप हो गया। 2019 के बाद से 2020 में FIR दर्ज हुआ था, फिर 20, 21, 22। तो स्वाभाविक रूप से इतने वर्षों का राजनीतिक रसूख रहा है तिवारी जी का, उनके फैमिली का, बहुत सारे लोग उनके रिलेटिव हैं, कहाँ कहाँ हैं, उच्च पदों पे हैं, राजनीति में भी बड़े पदों पे हैं विभिन्न प्रदेशों में। तो मुझे आशंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फाइल दब गई। हालांकि मैं जानता था कि अपराध का जवाब नहीं है इन लोगों के पास, लालू यादव की तरह से फाइल को दबवा सकते हैं, मगर आज नहीं कल फाइल अपना काम करेगी, कागज़ बोलेगा, आज नहीं बोलेगा कल बोलेगा। लेकिन फिर भी मैंने एक 4 महीने पत्र लिखा था, मैंने PMO को लिखा था, माननीय गृह मंत्री जी को लिखा था, और अन्य जो जांच एजेंसी उनको भी लिखा था कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक की थी जांच एजेंसियों की, जो अखबारों में और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सुर्खियों में आया था कि भ्रष्टाचारी चाहे जितना रसूख वाला हो, जितना ताकतवर हो, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, आप अधिकारी का दबाव में नहीं आएंगे। मैंने उसी कटिंग का हवाला देते हुए PMO को लिखा कि माननीय आपका ये निर्देश है अधिकारियों को, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी रसूख में फाइल दब रही है। अब मुझे नहीं पता ये उस पत्र का परिणाम है या ED और CBI अपने अंदर से अंदरूनी का जांच कर रही होगी, इसलिए समय लगा होगा। मैं उनके उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, समय लगता है, उनके पास भी बहुत सारे जांच के मैटर हैं, तो समय भी कम मिलता होगा उन लोगों के पास। लेकिन उस दिन मैंने जब सुना कि नहीं ये जांच सही रास्ते पे जा रही है, उधर CBI ने पहला पर्चा काट करके चार्जशीट दाखिल कर दिया इन लोगों के खिलाफ
पूरी फैमिली के खिलाफ। उसमें सीबीआई के जो असिस्टेंट जज हैं उन्होंने एक मार्क किया है कि इसमें लोक सेवकों को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, यानी जो बैंक के स्टाफ रहे होंगे या राजस्व के स्टाफ रहे होंगे, ये लोग इसमें क्यों नहीं। एक क्वेरी आई थी। अब सीबीआई अपना काम कर रही होगी, जांच एजेंसी पे तो हम लोग का कोई हस्तक्षेप है नहीं। और फिर वो लग रहा था कि अगर दुबई या नेपाल पैसा गया है तो ईडी भी आज नहीं कल अपना काम करेगी। पता लगा ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर दिया। और इधर फिर आया कि ईडी ने 27 उनकी प्रॉपर्टी को, जिनमें उनके बिजनेस कॉम्प्लेक्स हैं या उनके आवासीय फ्लैट हैं या बिल्डिंग है या उनकी खेती की, जैसे गोरखपुर में ही खबर लगी कि 2.5 एकड़ ज़मीन गोरखपुर जनपद में भी उनकी जब्त की गई है, लखनऊ में भी की गई है और जगह। तो 27 लगभग 73-74 करोड़ रुपए का अभी आया है। मुझे लगता है अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो परत दर परत खुलना बाकी है। और मेरा अपना मानना है कि 1200 करोड़ तो वो है जो हमने अपनी आंखों से कागज़ में जो हमको जोड़ना था। जब सीबीआई और ईडी अपना काम शुरू करी तो न जाने वो कितना जाएगा, वो और भी ज़्यादा जा सकता है। और ये एक ऐसा चेहरा जो अपने को एक रॉबिन हुड की तरह कि भाई हम समाज सेवा करते हैं, हम राजनीति के प्रखर वो हैं। और इस समय तो जनाब राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का एक चेहरा भी आया कि देखो भाई, आपके राष्ट्रीय सचिव ही जो है वो 1200 करोड़ के फ्रॉड में आ रहे हैं। तो ये चेहरा है इन लोगों का। मुझे लगता है अभी और परतें खुलेंगी और बेनकाब होंगे लोग, और ये आएगा कि ये परिवार विकास पुरुष परिवार नहीं है, ये परिवार फ्रॉड परिवार है, हड़पने वाला परिवार है। अपराध जगत से आए, अपराध जगत के व्यक्ति जब राजनीति या समाज सेवा में या कहीं भी जाएगा तो उसकी नीयत में होता है हड़पना। चाहे वो किसी की जान हड़प ले, चाहे वो किसी की मकान हड़प ले, चाहे वो बैंक का रुपया हड़प ले, वो हड़पेगा ही वो। और अभी तो एक खबर और आ रही है, पता नहीं कितनी सच है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। पारिवारिक स्थिति में भी आ रही है कि उनके सगे चाचा के लड़के घूम करके कह रहे हैं कि साहब हमारे चाचा के लड़के ने, तिवारी जी के परिवार के लोगों ने हमारी खुद की पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली है और हम दल दल की ठोकर खा रहे हैं। ये भी आ रहा है, यानी अपने चचेरे भाइयों की भी प्रॉपर्टी हड़प रखी है उन लोगों ने, बैंक की भी हड़प रखी है, और कॉलेज से लेके और न जाने क्या क्या हड़पी रखा है लोगों ने। तो देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। ये मोदी की सरकार है और मोदी की सरकार भ्रष्टाचारियों के तह तक पहुंच करके और सबक सिखाती है, और जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा जबड़े से खींच करके लाती है मोदी सरकार। और योगी हैं ये, और योगी वो करते हैं कि अगर आप आतंक के बल पे कोई पैसा कमाए हैं तो जबड़ा फाड़ करके लेने की हैसियत योगी रखते हैं। आतंकियों को और भ्रष्टाचारियों को मोदी योगी की सरकार किसी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है। जो भी होगा दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा।